राहुल गांधी को आज पूरा देश जानता है। राहुल गांधी ने कहा कि आप सब ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हर मुद्दे पर बयान देते हैं, लेकिन वोट चोरी के मामले में न तो प्रधानमंत्री मोदी और न ही अमित शाह ने कुछ भी कहा है। जैसे चोर पकड़ा जाता है तो चुप ही रह जाता है, वैसे ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी चुप है। 8वें दिन राहुल गांधी का काफिला लगभग 2 घंटे की देरी से बिहार में मधुबनी पहुंचा। इस दौरान महागठबंधन के हजारों कार्यकर्ता अपने अपने दल के झंडे लेकर मौजूद रहे। इसी दौरान राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार नहीं बल्कि 40 से 50 साल तक चलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि हम तो हैरत में पड़ गए कि अमित शाह इस तरह कैसे कह सकते हैं। हम नेता हैं, जनता क्या चाहती है, जनता क्या सोचती है, जनता तय करेगी। इसलिए अमित शाह का यह बयान अजीब था, बेहद अजीब था। अब सच्चाई देश के सामने आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती है। यह सिलसिला गुजरात से शुरू हुआ है और अब पूरे देश के स्तर पर आ गया है। भाजपा वोट चोरी करके राज्यों में जीत हासिल कर रही है। पहले मैं यह बात खुलकर नहीं कह पा रहा था क्योंकि मेरे पास डाटा नहीं था, सबूत नहीं था, लेकिन अब सबूत मेरे सामने है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि संविधान में साफ लिखा है कि भारत का हर नागरिक, चाहे वह मुस्लिम हो, हिंदू हो, दलित हो, ओबीसी हो, सभी का वोट करने का अधिकार है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अंबानी के बेटे को उतना ही अधिकार है जितना एक गरीब बच्चे को, दोनों को ही वोट का समान अधिकार है। फर्क सिर्फ इतना है कि अंबानी के लिए तो बैंक के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वोट का अधिकार गरीब जनता के लिए सबसे अहम है क्योंकि उसी से उसकी आवाज सुनी जाती है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कर्नाटक का जिक्र करते हुए कहा कि बंगलुरु सेंट्रल में 7 विधानसभा सीटें हैं। अगर एक विधानसभा सीट को हटा दे तो कांग्रेस 7 पर जीत रही थी, लेकिन जिस सीट पर 1 लाख नए वोटर जोड़े गए वो सभी ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में चले गए और नतीजा बदल गया। हमने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने रखा। आप सब ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हर मुद्दे पर बयान दे रहे हैं, लेकिन वोट चोरी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कुछ नहीं कहा है। जिस तरह चोर पकड़ा जाता है तो चुप हो ही जाता है, उसी तरह ये दोनों भी खामोश है। राहुल गांधी ने आगे बताया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में धांधली कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि इनका खेल साफ है कि 65 लाख वोट घटा देंगे और फिर 65 लाख वोट नए जोड़ देंगे। इस तरह चुनाव में जीत हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी का यह बयान बेहद विचार करने योग्य है। हमें इसका जरूर विचार करना चाहिए। इसके ऊपर हमें अपने गांव में, घर में, दोस्तों में, मित्र परिवार में चर्चा करनी चाहिए और देश बचाने के लिए, हमारा संविधान बचाने के लिए हम सब का योगदान अत्यंत अत्यंत जरूरी है। सरकार किसी की भी आए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की आए या कांग्रेस की आए या अन्य दल की आए, लेकिन सबसे जरूरी क्या है? वोट का अधिकार, वोट की चोरी नहीं होनी चाहिए, संविधान रहना चाहिए, लोकशाही रहनी चाहिए। इसके लिए हमें जागृत होना पड़ेगा और जागृत होने के लिए आज से यह हमारा चैनल राष्ट्र प्रथम देखते रहिए, क्योंकि हमारे लिए ना कांग्रेस बड़ा है, ना भाजपा बड़ा है, ना कौन सा दल बड़ा है। हमारे लिए
राष्ट्र प्रथम है, देश प्रथम है और हमारे इस कार्य में आप ज़्यादा से ज़्यादा सहभाग लें और हमें सब्सक्राइब करके सहकार्य करें और हमारे चैनल को शेयर भी करें। तो बस आज के लिए इतना ही।